हरेऽहं सीतारामचरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। बहुत प्यारा कथा है। अयोध्या में रामचंद्र जी का जन्म हो चुका है। भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन लोगों का सबका कहिए तो राजा दशरथ जी के 4 पुत्र जन्म ले चुके हैं। अब इनका नामकरण का समय आया। नामकरण का समय आया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जान्य दीन अरुराती। लाल प्यार करते समय कुछ दिन बीत गया, कब दिन बीत गया कब रात बीत गया पते नहीं चला। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। अब नामकरण का समय आया है। नामकरण का समय जान करके राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजते हैं। आदर सहित उनको बुलवाते हैं। करि पूजा भूपति यस भाखा, अधरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरु जी को आने के बाद गुरु जी का विधिवत पूजा करते हैं, उचित आसन पर बैठाते हैं और उचित आसन पर बैठा करके उसके बाद कहते हैं कि हे मुनिवर, हे गुरुदेव, आपने जो विचार किया है हमारे बच्चों के नाम के पक्ष में, वह नाम हमको जो है आप बतला दीजिए, वह नाम जो है आप रख दीजिए। अब नामकरण होगा। राजा दशरथ जी के गोद में हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ उनके तरफ देखते हैं और देख करके बोलते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तर लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ही राजन, आपके बड़े पुत्र जो आपके गोद में बैठे हैं, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के जो सागर हैं, क्या हैं? आनंद के सागर हैं, सुख को देने वाले हैं और तीनों लोक सुखी होते हैं जिनको देख करके, जिनकी एक झलक पा करके उन आपके बड़े ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है। कौन? जो समस्त इस चराचर जगत को विश्राम देने वाले हैं। अच्छा, राम के अलावा और कोई विश्राम देने वाला नहीं है। एक राम ही हैं, एक हमारे प्रभु ही हैं जो हमको विश्राम दे सकते हैं। अन्यथा कोई और नहीं है जो हमको विश्राम दे सके। इसलिए राम में लगा जाए। राम से ही विश्राम मिलना है। गुरु जी कहते हैं, वशिष्ठ जी, अब आपके दूसरे बेटे का नाम विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, अनाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। कहते हैं, हे राजन, माता कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे हैं। कहते हैं कि हे राजन, आपके दूसरे पुत्र का नाम होगा भरत। कौन? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, ऐसे आपके पुत्र का नाम होगा भरत।
अब विश्व भरण पोषण कर जोई। अब क्या सबको बैठा करके भरत जी भोजन कराएंगे? सबको बैठा करके भरत जी भोजन नहीं कराएंगे, लेकिन सबको मार्ग दिखाएंगे, सबको उचित मार्ग दिखाएंगे। भरत जी विश्व का कल्याण करेंगे, विश्व के कल्याण के लिए कामना करेंगे और सबको सतमार्ग दिखाएंगे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। माता कैकेयी जी के गोद में शत्रुघ्न जी बैठे हैं। अच्छा, नाम देखिए शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कैसे हुए? इनका तो किसी से लड़ाई नहीं हुआ। पूरी रामायण आप पढ़ेंगे, पूरी रामायण में शत्रुघ्न जी का ऐसा किरदार है। शत्रुघ्न जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर मंथरा को छोड़ दिया जाए तो किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाए हैं, फिर भी जाके सुमिरन तेरी पुनासा, इनके सुमिरन से शत्रुओं का नाश हो जाता है। सबसे कम बोले हैं और सबसे कम युद्ध किए हैं। युद्ध तो किए ही नहीं है और बोले भी हैं सबसे कम। जो सबसे कम बोलता है वो समझ जाइए कि अपने इंद्रियों पे विजय पा गया है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, काम क्रोध मोह लोभ मद और मत्सर, यह क्षय जो है यह खट विकार है। यह व्यक्ति के स्वरूप में आ ही जाते हैं। काम की जब इच्छा होगी और वह पूरा नहीं होगा तो क्रोध बढ़ेगा, और अगर पूरा हो गया तो लोभ बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। इसलिए शत्रुघ्न जी कम बोलते हैं, ये सबसे परे हैं। शत्रुघ्न जी क्यों? क्योंकि वो केवल एक मंथरा को ही मारे हैं, अन्यथा किसी को मारे नहीं हैं। राम जी लक्ष्मण जी तो बाहरी दुश्मनों से लड़ते रहे और शत्रुघ्न जी अपने इन्हीं भीतरी दुश्मनों से लड़ते रहे। और जो भीतरी दुश्मनों से लड़ करके विजय प्राप्त कर लेता है वह शत्रुघ्न हो जाता है। और सबसे लास्ट में गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। नामकरण के बाद जयकारा उठा, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए चारों भाइयों की जय।